हेलो दोस्तों, मैं अभिनव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अभिनव टॉक्स पर। अभी फिलहाल में 25 मई 2021 को एक न्यूज़ आई कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये बैन हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात ये है कि ये चाइनीज ऐप नहीं है, फिर बैन क्यों हो रहे हैं? मैं समझा दूँगा आपको। 25 फरवरी 2021 को इंडिया के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने न्यू आईटी रूल्स पेश किए, जिनका सब टाइटल था इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। इन रूल्स को आईटी मिनिस्टर ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट में आपका डेफिनेशंस एंड टर्म्स हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने आपका जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस हैं उनके बारे में बताया, और थर्ड पार्ट में डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक आपका अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इनके लिए कुछ गाइडलाइंस रखी हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट गाइडलाइंस क्या है। इंटरमीडिएट गाइडलाइंस पे बात करने से पहले हमें समझना होगा कि इंटरमीडिएट क्या होता है। सपोज आप एक जूता लेने जा रहे हैं। अब जूता लेने के लिए आप डायरेक्ट जूते की फैक्ट्री तो जाएंगे नहीं, आप जाएंगे शॉप पर। शॉप क्या काम कर रही है? उस जूते का या आपका लिंक बना रही है डायरेक्ट इससे फैक्ट्री से। तो जो बीच में शॉप है वो एक इंटरमीडिएट का काम कर रही है, जो दो के बीच में लिंक बना रही है। इसी तरह से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब भी एक इंटरमीडिएट है, जो आपके रिलेटिव से लिंक बनाती हैं बीच में रहकर। इन इंटरमीडिएट गाइडलाइंस में गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी इंटरमीडिएट साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर अपने साइट पर एक भी ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करेगी जिससे चाइल्ड हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट और इंडिया की सॉवरेनिटी पर कोई खतरा हो, उसकी प्राइवेट पॉलिसी को कोई खतरा हो। और इसके अलावा हमारी जो इंटरमीडिएट साइट्स हैं उन्हें हर एक साल में एक बार अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन देना होगा कि आप कोई भी गलत कंटेंट अगर अपलोड करते हैं साइट पे तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट कंपनीज को ऑफिसर्स रखने होंगे जो इस बात को इंश्योर करेंगे कि क्या इंटरमीडिएट गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कभी भी इन इंटरमीडिएट कंपनी से फर्स्ट ऑरिजिनेटर की मांग कर सकती है। अब फर्स्ट ऑरिजिनेटर क्या है समझते हैं। सपोज कोई फेक न्यूज़ दिल्ली से फैलती है कि दिल्ली में इस जगह पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। अब 4-5 दिन बाद वो न्यूज़ करोड़ों लोगों तक पहुंच गई और तब पता चलता है जाके कि ये न्यूज़ फेक है। पर पता चल गया कि ये न्यूज़ फेक है, पर जो करोड़ों लोगों में वो न्यूज़ फैल गई है तो उसका क्या होगा? तो इसलिए गवर्नमेंट हमारी इन इंटरमीडिएट से उस फर्स्ट ऑरिजिनेटर की मांग कर रही है कि ये न्यूज़ फर्स्ट टाइम सबसे पहले किसने अपलोड करी। उसको मांगने पर इंटरमीडिएट कंपनीज को गवर्नमेंट को पूरा डेटा देना होगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कंपनी से कह रही है कि आप एक ऐसी पॉलिसी लेके आए जिसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म हो जाए। अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन है क्या? एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से ही आपके और आपके रिलेटिव के जो पर्सनल मैसेज हैं वो खुद पढ़ नहीं सकता, खुद व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता। अब सपोज ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म हो जाएगा तो कोई थर्ड पार्टी आपके मैसेज को पढ़ सकती है। इससे हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है उसको कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट में गवर्नमेंट ने ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए कुछ गाइडलाइंस रखी हैं कि आप किस किस तरह का कंटेंट अपनी साइट पर अपलोड करेंगे और नहीं करेंगे। और आपका कंटेंट पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हुआ तो वो भी आपकी साइट से हटा दिया जाएगा। ऑर्डर इतना ब्रॉड टर्म है कि इसे गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है। अब पब्लिक ऑर्डर में आपका जो फार्मर प्रोटेस्ट था कुछ टाइम पहले चल रहा था, वो भी आपका पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कर सकती है गवर्नमेंट। ये थे हमारे न्यू आईटी रूल्स जिन्हें गवर्नमेंट ने सोशल साइट्स को अपनी पॉलिसी में अप्लाई करने को बोला था और
3 महीने का समय टाइम दिया था और वो 3 महीने में हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इन पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर पाए थे, जिस वजह से ये खबर फैली कि हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक, ट्विटर, ये बैन हो जाएंगे। पर अभी तक नहीं हुए हैं, आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं। पर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी है, इससे क्या होगा, थोड़ा क्राइम, पर सोचिए कि क्या इससे हमारी जो राइट टू प्राइवेसी है, जो आर्टिकल 21 में, जिसे 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की कमेटी ने फंडामेंटल राइट डिसाइड किया था कि फंडामेंटल राइट है राइट टू प्राइवेसी, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, और क्या इसका कोई मिसयूज होगा। मैंने पहले आपसे एक टर्म बोला था पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर में गवर्नमेंट ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, तो गवर्नमेंट चाहेगी उस चीज़ को सोशल मीडिया पर अपलोड करने देगी, जो नहीं चाहेगी वो अपलोड नहीं करने देगी। सपोज अगर हम कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट बोलते हैं तो गवर्नमेंट तुरंत सोशल मीडिया को कंप्लेंट करके उस कंटेंट को वहाँ से हटवा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन सा कंटेंट उन सोशल साइट्स पे अपलोड होने के लायक है, कौन सा नहीं है, कौन सा पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, कौन सा पब्लिक ऑर्डर के फेवर में है। ये काम किसका है? ये काम है हमारी जुडिशरी सिस्टम का। पर कर कौन रहा है? हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम कर रहा है। तो फिर इस देश में जुडिशरी का काम क्या है? सारे काम एग्जीक्यूटिव को करने हैं। मीडिया को कंट्रोल एग्जीक्यूटिव करेगा और जुडिशरी का काम भी एग्जीक्यूटिव करेगा। तो हमारे देश में थर्ड पिलर जुडिशरी, जो सारे बाकी 3 पिलर को बैलेंस किए हुए है, उसका काम क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इन न्यू पॉलिसी के, न्यू गाइडलाइंस के फेवर में हैं या नहीं है, और इससे हमारी राइट टू प्राइवेसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।